हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारी सुबह शबे बारात वाले दिन की सुबह जो मुंबई में हम लोगों को भी थी। तो हम लोग निकल चुके थे चचा के, जो चचा ने बंगला लिया था वहाँ पर, यहीं पर ही शादी पूरी अरेंज हुई थी। क्योंकि चचा का घर थोड़ा छोटा है और गेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो ये बंगला ले लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पे नाश्ते के लिए हम लोग आ गए थे। और नाश्ता यहाँ फुप्पी बना रही थी, कीमा बनाया था इन्होंने। और पराठे के लिए सब आटा वाटा गूंदा जा रहा था। फिर हम लोग निकल गए थे सामान लेने जाने के लिए, क्योंकि आज जो है शबे बारात थी। तो शबे बारात में सारा सब हम लोगों को कानपुर में तो कर नहीं पाए, तो फिर यहाँ पर ही सारी चीज़ें करनी थी, फातिहा वातिहा। तो हम लोग पहुँच गए थे सामान लेने। और बिरयानी बनाने के लिए चावल यहाँ येलो वाला नहीं मिल रहा था भाई, तो फिर यही वाइट वाले चावल से ही काम चलाना पड़ा। इतना सारे वाइट की मतलब अलग अलग क्वालिटी के सब चावल थे, बट कोई भी हमारे मुल्क जैसा, हमारे यूपी जैसा चावल नहीं मिला यहाँ पर भाई। तो फिर भी हमने बना ली थी अपनी कानपुर की बिरयानी और सबको बहुत पसंद आई थी वो। हम लोग फाइनली सामान लेके पहुँच चुके थे बंगले पे। और अभी बहुत सारा काम बाकी था और आज रोज़ा भी था, तो सबके लिए अफ्तार भी रेडी करना था, खाना भी बनाना था। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सब लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, जिसका जिसका रह गया था। यहाँ पर नेरल में 4 घर हैं, तो सब अलग अलग एडजस्ट हो गए थे। हमने अपना काम शुरू कर दिया था और मैंने बनाना था हमें ये कबाब शामी कबाब बनाए थे मैंने, कोरमा बनाया था, बिरयानी बनाई थी। ये कोरमे की प्याज लाल हो रही थी। और इधर मैंने शामी कबाब सब ऐसे ही कच्चा चढ़ा दिया था। दाल, चने की दाल, कीमा और सब कटी प्याज, सारे कटे गरम मसाले, मतलब खड़े गरम मसाले, सब कुछ ऐसे ही अदरक लहसुन डाल के ऐसे ही चढ़ा दिया था। फिर उसको ये सब पीसने के बाद प्याज व्याज डाल के जैसे नॉर्मली कबाब बनते हैं वैसे ही बनाया था। बहुत अच्छे कबाब बने थे। ये मैंने कोरमे की प्याज लाल करी थी। कोरमा भी बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाती हूँ। फिर मुनीबा के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद चाय वाय हो रही थी। कि चाय, मुंबई वालों को चाय बहुत पसंद है, हर बात में उनको चाय चाहिए भाई। हम लोगों का एक बार पी लिया बात ख़त्म, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत चाय पी जाती है। तो मैंने कोरमे के लिए अपना दही डाल दिया था बर्तन में, धनिया मिर्ची हल्दी गरम मसाला और नमक सब कुछ इसमें डालने के बाद इसमें मैंने मटन डाल दिया था, मिला के रख दिया था। अब बस तेल में डाल के इसको गरम तेल के बाद बस सीटी लगा दी थी। और फिर मैंने अपना अफ्तारी तैयार कर ली थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था उसके लिए भी। और उधर फातिहा भी होनी थी। तो अकेले मतलब ये सब बनाने के बाद फातिहा मगरिब के बाद हुई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो ये मैंने वड़ा पाव बनाया था और सब ने अफ्तार कर लिया। अफ्तार करने के बाद मैंने कोरमा रेडी किया और बिरयानी रेडी करी। बिरयानी की ये अखनी है। और कोरमा मैंने आपको बताया था, बस ऐसे ही दही डाल के उसको गला लिया था। देन फिर मैंने वो प्याज जो लाल करी थी उसमें गरी पीस के और बस कस के भून दिया था बस। और बहुत अच्छा कोरमा बना था, बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छा कोरमा बना था। और ये हो गई थी हमारी कानपुर की बिरयानी रेडी, जो सबको बहुत पसंद आई। और आज आने वाले थे नबीला के ससुराल वाले उसकी रस्म करने, यानी हल्दी की रस्म करने। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से रस्में होती हैं। ये मैंने सैलेड तैयार कर ली थी। और ये आ गए थे नबीला के ससुराल वाले उसकी हल्दी की रस्म करने। हल्दी यहाँ पर होती है मेहंदी से पहले, मेहंदी के बाद। हम लोगों के यहाँ मेहंदी बाद में होती है, हल्दी पहले होती है। यहाँ पर हल्दी बाद में होती है, मेहंदी पहले होती है। तो ये सारे ससुराल वालों ने इसके हल्दी लगाती थी, बट अभी इसके हल्दी घर वाली हल्दी नहीं लगी थी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी पूरा हल्दी की रस्म। अभी ये शबे बारात वाले दिन आए थे ये लोग, और इसको हल्दी लगा के रस्म वस्म करके ये लोग सारा जो डिस्कशन होना था बारात के कितने बजे आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही वो है भाई। 7 बजे आपको हॉल के अंदर जाना है और 12 बजे सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी, आपको घर जाना है अपने। इससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते यहाँ पर। हम लोगों क्या फंक्शन ही 10 बजे से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और मैं बना रही थी सबके लिए
नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाया था, ये बच गया था ना, तो मैंने इसको कबाब को पाव के साथ मिक्स करके अंडे में डिप करके बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता तैयार किया था और सबको बहुत पसंद आया था भाई। सुबह सुबह सबको मज़ा आ गई थी। और फिर पापा के आने वाले थे दोस्त और उनको खाना था पॉपलेट मछली, तो हम लोग लेने चले गए थे पॉपलेट मछली। यहाँ पे मुंबई में बहुत अच्छी मिलती है मछली, सूखी मछली। सूखी तो बहुत ही गंदा टेस्ट होता है उनका, स्मेल भी बहुत गंदी होती है। तो हम लेने आ गए थे पापलेट। ये है पापलेट मछली और जो बहुत टेस्टी बनी थी। और ये बनाया था मेरी फुप्पी ने, तो उन्होंने बना ली थी मछली। और मैंने आज के दिन, मतलब जिस दिन मछली बनी थी तो दिन के टाइम पे मैंने बनाया था क्या, चने की दाल बहुत अच्छी वाली जो डेग वाली रहती है, और लौकी मैं थोड़े अलग ढंग से बनाती हूँ करेले का मसाला डाल के। तो ये मेरा करेले का मसाला रेडी था, बस कच्चा ऐसे ही चढ़ा दिया था। और मुझे फिर बिल्डिंग में बुला लिया गया था, आ जाओ जल्दी से, मेहंदी की रस्म होनी है नबीला की। तो ये अभी हल्दी नहीं लगी है इसको, और मेहंदी की रस्म पहले हो रही है। तो यहाँ पर सब मेहंदी वाली आ गई थी और सबकी मेहंदी लग रही थी, और यहाँ पर होने लगी थी नबीला की मेहंदी की रस्म, जो बिल्कुल प्रॉपर कानपुर के तरीके से हो रही थी। 7 सुहागनों ने आके पहले मेहंदी छुआई, देन मेहंदी वाली ने इसकी मेहंदी स्टार्ट करी। तो आप लोगों को नबीला की शादी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारी मुंबई की शादी। और व्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि व्लॉग में टाइम की वजह से नहीं डाल पा रही हूँ, बट बना के सब रखा हुआ है, इंशाल्लाह सब आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये हो गई थी कंप्लीट हमारी 7 सुहागनें। और फिर लास्ट में मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला मेहंदी लगवाने का, तो मैंने खुद ही अपने हाथ से मेहंदी गोड़ ली थी अपने, और मैंने अपने हाथ से मेहंदी लगा ली थी रात के 2 बजे। फटाफट से मैंने मेहंदी लगाई और फिर हम लोग निकल गए थे सोने के लिए, क्योंकि हम लोग सोने दूसरी जगह जाते थे, भाभी के घर पे सोने जाते थे। और हम लोग, ये लोग नमाज़ पढ़ रही थी और हम लोग निकल गए थे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह और दिखाएंगे आप लोगों को नबीला की हल्दी। व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।